lifestyle is pretty crucial, and a nutritious diet indeed plays a vital role in achieving overall well being. So, our today's esteemed guest is Mr. Pramod Badigar, a renowned certified nutritionist and author who has dedicated his career to promoting healthy eating habits and wellness. With his expertise and passion, Mr. Badigar has inspired countless individuals to adopt a healthier lifestyle. Now, let's move on to our webinar. Mr. Badigal will share valuable insights on the importance of nutrition and provide practical tips on how to incorporate healthy eating habits into our daily lives. So, I request Mr. Pramod Badigar, sir, to take the charge. Thank you. Thank you, Prisha. Thank you. So, good evening, all. Good evening, sir. Good Good evening. evening, Good sir. evening. Good evening. Good evening. Yes. So, I can expect कि हम सब थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे और एक शुरुआत करते हैं हम एक छोटे से क्विज के साथ करेंगे. सो हम आपका क्योंकि अच्छा कुछ स्क्रीन ऑन हो सकती है. मैं मतलब ऑनलाइन सेशन लेता हूँ, बट ऑनलाइन सेशन में मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन है, so that we can interact with each other. Yes. Chalo. So, Trisha, I have sent you something. Can you share that in chat box? So, एक छोटा सा हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रिशन अवेयरनेस स्कोर चेक करेंगे. वैसे तो आप लोगों से बात करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, एंड थैंक यू मैं कहूँगा प्रिशा को इनवाइट करने के लिए. बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि सच में न्यूट्रिशन में मैं आपको कहाँ पे हेल्प कर पाऊंगा. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें तो आज के डेट में हम एआई के ज़माने में हैं, तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें आजकल कुछ भी अगर ज़रूरत है तो इमिडिएटली हमें इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है. सो इट्स नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन. यस. सो एक फटाफट एक 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे. आप इस फॉर्म को कंप्लीट कीजिए और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, सो लेट मी चेक आपको कितना, वहीं पे आपको स्कोर भी दिख जाएगा. जो भी आपका न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस है वो क्लियर हो जाएगा. क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसा टॉपिक है या न्यूट्रिशन एक ऐसी फील्ड है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है. इसके अराउंड आज की इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इसमें भी कंफ्यूजन ज़्यादा है. किसकी सुने यही कंफ्यूजन है. और आप जहाँ पे हो वहाँ पे तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके पेरेंट्स अलग सोच रखते हैं, आप अलग सोच रखते हो, और सच्चाई कुछ अलग ही है. मतलब मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ. लाइक हम सबको कितना, जैसे न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें, 3 इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है: प्रोटीन है, कार्ब है, फैट है. राइट. सो जिसके बारे में बहुत हाइप क्रिएट किया जाता है और जो ज़रूरी भी है, उस प्रोटीन की अगर बात करें तो आप में से कितने लोगों को पता है हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए डेली. इसमें थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. और जिन 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 लोगों ने मैंने दिए हुए इसको आंसर किया है, कंप्लीट किया है, सो मेरे ख्याल से 4 लोगों ने किया है. सो दे कैन से यूर डन. मेनी ऑफ देर आर स्टिल डूइंग इट. यस. 1 2 3 4 लोगों ने किया है. Prisha, Gaurav, Riya, and Aryan. 4 have completed. Yes. लास्ट 1 मिनट. उसके बाद अगर किसी को लिखना है तो वो नहीं लिख पाएगा. हम डायरेक्टली सेशन शुरू करेंगे. लास्ट 1 मिनट.
ओके। I think four have completed. So we will wait here. So I have stopped responses. Now you will not able to submit. Let's move to session. हम सेशन की तरफ जाएंगे। सो मैं इस सवाल से शुरू कर रहा था। हम में से कईयों को पता है कि प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डेली डाइट के इसमें। सो मैं जानना चाहता हूँ कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है? व्हाट यू ऑल थिंक्स? यस, कुछ अगर आपको उसके सर आई थिंक इसका बॉडी वेट के 1/3। बॉडी वेट के आपका 1/3। आपके बाजू में कोई अगर रहेगा तो वॉइस इको करेगा। यू कैन टाइप एंड चैट बॉक्स ऑल्सो। चलो ठीक। समवन इज ट्राइंग टू आंसर। बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। सर बॉडी वेट के 1/3 आई गेस। 1/3? यू आर, एंड दैट ऑल्सो यू आर गेसिंग? सो हाँ हाँ। सो भी मुझे बताइए, अगर ये बेसिक चीज़ हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं है, और हम अभी जिस स्टेज में है लाइफ में, मतलब आप जहाँ पे हो, यू आर एट द स्टेज जहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, राइट? लाइक आपका एजुकेशन हो, आप भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आपके करियर के रिलेटेड, और ये सब कुछ करने के बाद आप एक स्टेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख लोगे, बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास उस समय पे आपका फिटनेस, आपका हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा, तो आप ग्रो कर पाओगे क्या? तो उस समय पे आपको शायद रियलाइज होएगा कि नहीं, ये हमने थोड़ा सा टाइम तो हेल्थ के ऊपर फोकस करना जरूरी था। और आज अगर हम बात करें, यूथ में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, ऐसा नहीं कि एक चैलेंज है, बट मेजर जो है, दैट आर सो मेनी गट हेल्थ इश्यूज। आप में से भी कोई सफर करता रहेगा, आई डोंट नो अबाउट इट। और आप लोग अगर बात करोगे तो मैं उसके ऊपर गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। बट अगर आप बात नहीं करोगे तो ये सेशन में 10 मिनट में भी खत्म कर दूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट इंटरेक्टिंग ऑडियंस। अगर आप इंटरेक्ट करेंगे। चलो पहले तो हमने जिस सवाल को लेकर शुरू किया था, क्विज को, उसके ऊपर आते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग माय स्क्रीन। ये थे क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे पूछा था कि आप न्यूट्रिशन लेबल देखते हो क्या? और मैंने नहीं देखा आपके आंसर्स क्या है, बट इसमें आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली अगर हम हमारा पैसा लगा के कोई चीज़ खरीदी कर रहे हैं, तो हमने ऑलवेज लेबल पढ़ना चाहिए। लेकिन लेबल पढ़ के फायदा क्या अगर आपको उस लेबल में आपको अगर पता नहीं है कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स में एक माल्टोड्रिक्सट्रिन नाम का चीज यूज किया जाता है। अगर आपको पता ही नहीं है माल्टोड्रिक्सट्रिन क्या है, सो आपको तो समझ में नहीं आएगा कि हेल्दी है, लेबल पढ़ के ले लिया। या किसी प्रोडक्ट पे लिखा जाता है जीरो कोलेस्ट्रॉल, और आपको लगता है कि जीरो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्ट हेल्दी है, तो आपको एग्जैक्टली लेवल रीडिंग भी सीखना पड़ेगा, और साथ ही साथ लेबल पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये दो स्किल, जो इसे बोला जाता है 21st सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। यहाँ पे मैंने पूछा था कौन सा हेल्दी फैट है। सो आई थिंक रेस्पॉन्सेस की तरफ हम थोड़ा जाएंगे यहाँ जानबूझ के। यस, वी विल मूव टू दिस स्क्रीन, जहाँ पे हम देखेंगे तो रिस्पॉन्सेस में काफी लोगों ने इस ऑयल का जो सिलेक्शन किया है, इट इज सनफ्लावर। 1% जिसने सही सिलेक्ट किया है, वो इज बटर। अगर मैंने जो ऑप्शन दिए थे, शी इज रिया। रिया, यू हैव चूजन राइट आंसर। मैंने जो दिया था उसमें से बेटर ऑप्शन बटर है। सनफ्लावर आपके इसमें ओमेगा 6 उसमें ज्यादा पाया जाता है। एंड सबसे पहले तो सीड ऑयल इज द नंबर वन प्रोसेस फूड, ठीक है। तो सीड ऑयल हमें बहुत कम कंज्यूम करना है, मतलब हम नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं गिरता, हमारे बॉडी सीड ऑयल के ऊपर नहीं चलता है, ठीक है। सीड ऑयल उसके मतलब विपरीत काम करता है। अगर हम बात करें तो सीड ऑयल डिसरप्ट आवर सिस्टम।
इट इज अ नंबर वन प्रोसेस फूड, तो सीड ऑयल ना ही ले तो बेहतर है। फिर भी अगर लेना है इसमें, अगर वी कैन कंसिडर एज अ हेल्दी फैट, इट इज अ बटर इन दिस फोर ऑप्शंस। इससे भी बढ़िया ऑप्शंस आते हैं, बट फॉर नाउ इन चार में से अगर कोई चूज करना, दैट वाज बेटर, एंड रिया हैज चोजन अ राइट आंसर। सो विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर मसल रिपेयर एंड ग्रोथ? तो यहाँ पे अगेन आई वांट टू चेक किसने क्या सिलेक्ट किया है। चार ही लोगों ने, चार ही लोग दे पाए, एक्चुअली मैंने जो समय दिया था उसमें चार ही लोग दे पाए। यस, तो दो ने काफ सिलेक्ट किया है। हाउ कैन दे आर सिलेक्ट, हाउ मतलब कैसे सिलेक्ट किया है पता नहीं, बट द राइट आंसर इज प्रोटीन। मसल अगर रिपेयर करना है और मसल की ग्रोथ होनी है तो प्रोटीन ही चाहिए। हाँ, एनर्जी देने का काम कर सकता है वो कार्ब्स, बट इट विल नेवर हेल्प फॉर एन रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ मसल। तो ये तीसरे सवाल का जवाब ये था। चौथा सवाल जो मैंने पूछा था, विच ऑफ दिस फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर? तो ये चार में से आपके हिसाब से फाइबर किस में ज्यादा है? तो देखना चाहूंगा मैं यहाँ पे क्या जवाब आया है। ओ, चिकन कैसे फाइबर दे सकता है? बट हाउ, मतलब चिकन में कोई फाइबर चीज है ही नहीं। ओट्स इज राइस आंसर, दो जनों ने ओट्स को सिलेक्ट किया है। एंड विच वाइटामिन इज क्रूशियल फॉर हेल्थी विजन? हाउ इट कैन बी विटामिन सी? विटामिन सी सेकेंडरी आएगा, पहले जाएगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन सी जरूरी है, बट डेफिसिट में हम ज्यादा ए के रह पाते हैं, तो विटामिन ए इज द राइट आंसर। सो ये सवालों के जवाब आप जिस तरीके से दे रहे हो, आपको नहीं लगता ये सेशन आपने बहुत सीरियसली और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन के ऊपर सीखना जरूरी है। उसके बाद मैंने पूछा है विथ व्हाट इज अ कॉमन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए थे डिहाइड्रेशन में, तो ये जो आंसर है डार्क येलोइश यूरिन इज द राइट आंसर। अपन इन्होंने थोड़ा सवालों को, सवाल क्लियर यूरिन सिलेक्ट किया है, बट अगर कोई बंदा डिहाइड्रेटेड है तो उसका यूरिन क्लियर हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर सवाल था हाउ ऑफन शुड यू इंक्लूड प्रोटीन? तो यहाँ पे लिखा है वंस अ डे विथ एवरी मील, एवरी फ्यू डेज एंड वंस अ वीक। आई थिंक दे अगेन, इन्हें लगा कि प्रोटीन कोई पाउडर है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीन विच यू कैन गेट थ्रू अ मील। अगर, तो यहाँ पे भी सही आंसर सिर्फ विथ एवरी मील इज द राइट आंसर। देन एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है? सो दो लोगों ने वापस सही जवाब दिया है। इट सपोर्ट्स, सॉरी, प्रोटेक्ट फ्रॉम सेल डैमेज। बोन हेल्थ उसका बेनिफिट नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, बट मेजर जो है सेल डैमेज से रुकता है। बोन हेल्थ के लिए तो हम कैल्शियम बोलेंगे ना, एंटीऑक्सीडेंट की तरफ क्यों जाएंगे? सो विच मील ऑप्शन इज बेस्ट फॉर डायबिटिक? मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए थे आपको, एंड अगेन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो चुना है, मैंने बेस्ट चुनने को बोला था, बेस्ट, तो इट इज पनीर टिक्का विथ सॉटेड वेजेस। परफेक्ट, वेरी गुड। सो ये जिन्होंने सिलेक्ट किया है, हाउ मच कैलोरीज वी गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट? तो यहाँ पे हमें, जिन्होंने भी 9 सिलेक्ट किया है, राइट सिलेक्ट किया है, 7 तो अल्कोहल का है, 4 प्रोटीन और कार्ब्स का है। सो पर्सन हु इज डायबिटिक, उसके बारे में पूछा गया था क्या अवॉइड करना चाहिए, एंड जिसने भी ये ऑल ऑफ अबव लिखा है बहुत सही आंसर लिखा है। ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि डायबिटिक के लिए हर कोई चीज में शुगर ही है, तो हमने अवॉइड पूछा था। ठीक है, सो इससे पता ये चल रहा है कि हमें न्यूट्रिशन में चीजों को समझना तो पड़ेगा। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन था, विच इज एसेंशियल, थिंक 12 नंबर का मेरे पास। हाँ, तो एसेंशियल में यहाँ पे 12 नंबर का चला गया है, एंड विटामिन डी फॉर अस, एसेंशियल थिंग टू गेट विटामिन डी, और काफ़ी लोगों ने प्रोटीन लिखा है, बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी।
क्योंकि विटामिन डी सनलाइट से हमें मिलता है। और अगर हम ब्लड में, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर अगर उस अंदर अगर वो एक कोलेस्ट्रॉल का लेयर ना हो तो वो सिंथेसिस नहीं कर पाएगा विटामिन डी को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए आज के इसमें, क्योंकि ये सारी डेफिशिएंसी बहुत सारे डिजीजेस की तरफ ले जाती है और कम उम्र में ले जाती है। सो whenever I start my session, I start with one of the thing, that is asset and liability. मैंने जो बुक लिखा है उसमें भी इसके ऊपर मैंने चैप्टर लिखा है, एसेट एंड लायबिलिटी। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? कोई भी बता सकता है। और अगर हो सके तो कुछ स्क्रीन ऑन हो सकती है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरे स्क्रीन के सामने ही बात करो। इट विल हेल्प मी टू डिलीवर a good session to you all. बताइए एसेट लायबिलिटी क्या पता है आपको एसेट लायबिलिटी के बारे में? एनीबडी हियर? सर asset is something that we own, हम्म। and सर liability मतलब हम जब कुछ जिस चीज पे अपन लोन ले सकते हैं, that is called a liability, मतलब परमानेंट चीज। ओके, चलो मैं इस डिफिनेशन को भी क्लियर कर देता हूँ। एसेट मतलब वो चीज जो हमारी जेब में पैसा लाती है, और लायबिलिटी मतलब वो चीज जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। ठीक है, एकदम सिंपल कर दिया मैंने आपको। आप ओन करते हो लायबिलिटी भी और आप ओन करते हो एसेट्स भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लायबिलिटी ओन नहीं करते, बट जो चीज जेब में पैसा डाल रही है उसे हम कहेंगे एसेट, और जो निकाल रही है उसे कहेंगे हम लायबिलिटी। तो हमें ये जानना क्यों जरूरी है? जब हम बात करें न्यूट्रिशन की तो ये बीच में फाइनेंशियल रिलेटेड क्यों टॉपिक आ गया? एसेट और लायबिलिटी ये फाइनेंशियल टर्म्स है। फिनेंस रिलेटेड टर्म्स को हम यहाँ पे क्यों घुसा रहे हैं? क्योंकि बहुत जरूरी है, अगर हम इसको आज ना समझें तो जो जो चीजें आपकी जेब में पैसा लेके आएगी, अगर वो हमारी एसेट है, तो आप जिस एज में हो आज और आप जहाँ पे खुद को लेके जाना चाहते हो, वहां पे सबसे बड़ा अगर कोई रिसोर्स है जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे भी आप पहुंचना चाहते हो आपके पूरे जीवन में, वो रहेगा आपका खुद का हेल्थ, खुद का बॉडी, खुद का फिटनेस, है ना? और अगर वो अच्छा रहेगा, अगर आप हेल्दी रहोगे, तो दैट विल बी एसेट। अगर आप अनहेल्दी रहोगे तो बॉडी को रिपेयर करने में बार बार पैसा लगेगा, या आप बहुत सारे काम नहीं कर पाओगे, राइट? तो वो तो चीजें पैसे निकालेगी, तो इट इज अगेन एन लायबिलिटी। तो आप में से कौन ऐसा है जो अपने शरीर को एसेट रखना चाहता है? उसको न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ेगा। और आप में से जो लोग इस पे काम नहीं करेंगे, उनको कोई मतलब उनको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक लायबिलिटी बन जाएगी इन फ्यूचर। हाँ, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा लायबिलिटी बनने के लिए। एसेट के लिए मेहनत करना पड़ता है, लायबिलिटी तो हम ऐसे ही बन जाएंगे। अगर हमने कुछ काम नहीं किया, हमने कोई अ, हमारी हेल्दी हैबिट्स के ऊपर फोकस नहीं किया, तो उसको तो कुछ नहीं लगेगा लायबिलिटी बनने के लिए, वो ऑटोमेटिक लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा मेरे सेशन में अगर कुछ हैबिट्स की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि हमें हैबिट्स में सबसे पहली हैबिट, चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहली हैबिट कौन सी हेल्दी हैबिट होनी चाहिए हमें? विच शुड बी आवर फर्स्ट थिंग विच वी कैन कॉल्ड एज एन हेल्दी हैबिट? बताइए। यू कैन चैट ऑल्सो, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। परीक्षा कैन चैट, एवरीवन कैन चैट। मैंने तो बहुत एक्सपेक्ट किया था यार। आ, आप सुन तो रहे हो मुझे? यस, नो? Yes, sir. हाँ। ओके, गुड रिया, गुड। मुझे चार पांच लोग ही एक्टिव लग रहे हैं, कोई बात नहीं। इफ यू आर connecting with me, if you are listening me, that means you are doing something to build your asset. If you are not listening to me, you are planning to become a liability. That's it. It's very simple. Okay, balanced diet, drinking plenty of water. Balanced diet is a very huge term, huh? Very huge term. चलो मैं एक हैबिट आप सबको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लेंटी ऑफ वाटर, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ वाटर शुड बी द बॉटम ऑफ पिरामिड। हम सबको एक गलत पिरामिड सिखाया गया है। वो गलत पिरामिड सिखा के हम सबको आज यहाँ पे डाला गया है डिजीजेस के अंदर। आपके घर में अगर किसी को बीपी का मेडिसिन चालू है, किसी को डायबिटिक का मेडिसिन चालू है, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहा है, किसी को थायराइड है, कुछ भी है, गट हेल्थ के इश्यूज है, ये सब चीजें हो रही है बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग इन अ राइट सीक्वेंस। तो जब पिरामिड की बात आती है तो हम कहते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड शुड बी द वाटर। तो वो तो सही हैबिट का है, लेकिन उससे भी बहुत जरूरी हैबिट जो हमें अप्लाई करनी चाहिए हमारे डे टू डे इसमें, एंड दैट इज स्लीपिंग ऑन टाइम। क्यों? क्यों जरूरी है हमें सही समय पे सोना? क्योंकि जब आप सही समय पे सोना शुरू करोगे तो आपके बॉडी का एक सर्केडियम रिदम जो है, जिसे हम कहते हैं बॉडी क्लॉक, वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। जब आप उसको सेट करोगे तो आपका अगला दिन प्रॉपरली आप प्लान कर सकते हो। जो लोग समय पे सोते नहीं है उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन विच प्रोड्यूसेस मोर स्ट्रेस इन योर बॉडी। और ये जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है तो स्पेशली लड़कियों में जो देखा जाता है पीसीओएस के इश्यूज, उन लड़कों में बहुत सारे गट हेल्थ इश्यूज, इम्यूनिटी रिलेटेड चैलेंजेस भी काफी बढ़ जाते हैं। तो पहली हैबिट आप मैं आपको मैं अगर बताना चाहूंगा, अगर उस एक चीज के ऊपर हम काम पर कर पाए तो शायद हम अगली चीजों को सही कर सकते हैं, एंड दैट इज टू स्लीप ऑन टाइम। जैसे हमें जगने के लिए, आप में से कौन है जो नींद में से जगने के लिए अलार्म क्लॉक को यूज करते हैं? इज देयर एनीबडी? हाँ ना, कुछ तो बोल सकते हैं, करते हैं नहीं करते? यस। ओके, नो, गुड। घर में कोई करता रहेगा? जिसे यूजेस, रिया इज नॉट यूजिंग, घर में कोई करता है? हाँ, घर में तो करते रहेंगे, राइट। तो एक अलार्म क्लॉक आप सब लोग आज से चालू करो। वो है सोने के लिए अलार्म लगा कि ये टाइम हो गया ना खत्म, फिर हमें सोना है। अगर आपने ये एक चीज नहीं की तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ओटीटी की दुनिया में नेटफ्लिक्स ने, जो नंबर वन प्लेयर है, आप सबको पता है नेटफ्लिक्स, आपको नहीं पता ऐसा हो ही नहीं सकता, बट नेटफ्लिक्स ने डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि अभी वो नंबर वन है, उसके आगे कोई है ही नहीं, है ना। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर ओटीटी में कोई है तो नेटफ्लिक्स है। तो नेटफ्लिक्स ने ये कहा है कि अभी तो उनका कोई कंपटीशन बचा ही नहीं सिवाय एक चीज को छोड़ के, वो है कि आदमी की नींद, इंसान की नींद, इंसान का स्लीप। सो आई हैव डिक्लेयर्ड दैट योर स्लीप इज दर कंपटीशन। तो वो तो पूरी दुनिया तो आपको आपकी नींद को चुराने में लग गई है। तो जितना आप कम सोओगे उतना सभी लोगों का फायदा है जो भी डिजिटल एप्स में है, बट आपका फायदा है सही समय पे सोने में। तो एक चीज हम कर सकते हैं, दैट इज बिफोर यू स्लीप यू शुड पुट एन अलार्म, मतलब सोने के लिए पहले अलार्म लगाना है। तो ये अलार्म बज गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले 15 मिनट, आधा घंटा आपको जो भी देना है, और आपको बेड पे चले जाना है। बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि सही स्लीप आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, सही स्लीप आपकी गट हेल्थ को अच्छा करेगी, सही स्लीप आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाएगी। सेरोटोनिन इज अ वेरी, मतलब हम यही एक ऐसा जनरेशन है जो बहुत बार बोलता है कि मुझे बोर हो रहा है। मैं बोर्डम ज्यादा महसूस कर रहा हूँ, वाई? बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप साइकिल। तो स्लीप इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट। दूसरा, जैसे रिया ने यहाँ पे लिखा है, प्लेंटी ऑफ वाटर विल बी नॉट अ राइट थिंग, बिकॉज न्यूट्रिशन में हर चीज को मेजर किया जाता है। सो आई विल सजेस्ट यू शुड ड्रिंक वाटर एटलीस्ट 20 kg 1 लीटर। तो अभी आपका कितना वेट है उस हिसाब से कीजिए। अगर आप 60 किलो है तो 3 लीटर पीजिए, 70 किलो है तो 3.5 पीजिए, 50 है तो 2.5 लीटर। इतना तो मिनिमम आपने लेना चाहिए, बाकी टेम्परेचर एंड क्लाइमेट के हिसाब से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो दूसरा हैबिट है वाटर इनटेक। तीसरा हैबिट दैट यू हैव टू फोकस, दैट यू कैन अचीव अ 25 ग्राम प्रोटीन इन एवरी मील। अभी 25 ग्राम प्रोटीन कैसे इजीली अचीव किया जा सकता है? तो प्रोटीन के हमें सोर्सेस, चलो फटाफट फटाफट यहाँ पे प्रोटीन के सोर्सेस टाइप कीजिए, सो दैट आई कैन गाइड यू एंड आई कैन क्लियर यू कि अगर आप किसी चीज को सोच रहे हो कि इसमें प्रोटीन है, तो एटलीस्ट वो मिथ तो क्लियर हो जाएगा। ओके, स्प्राउट्स गुड। चिकन, यस। दाल, ओके।
सोया। ओके। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टू क्लास हम कहते हैं, क्लास वन, क्लास टू। क्लास वन माने ऐसा प्रोटीन जिसमें सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरा नाम है प्रमोद के बड़ीगर। तो इस नाम में 2 बार ए लेटर का इस्तेमाल किया गया है, और बी लेटर एक बार है, सी एक बार भी नहीं है। डी को अगर हम बात करें तो 2 बार यूज किया गया है। वैसे ही हमारे जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का जो यूज केस है, हमारे बॉडी में तो नॉन इसेंशियल मिल ही जाते हैं, बट इसेंशियल हमें फूड में से ही लेने पड़ते हैं। जब हमें ये इसेंशियल अमाइनो एसिड सही मात्रा में मिले हर एक चीज बनाने के लिए, जैसे बालों के लिए कुछ अलग लगता है, स्किन के लिए कुछ अलग लगता है, आपके हेमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल में जो हम सुनते हैं ना लिपोप्रोटीन, एचडीएल, एलडीएल, उसको मेंटेन रखने के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए, इवन आज के डेट में जितने सारे डायबिटिक लोग हैं, उनका जो इंसुलिन का डेफिशिएंसी है या इंसुलिन कम बना रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए भी प्रोटीन ही लगता है। तो ये बहुत सारी चीजों में प्रोटीन लगता है। तो ये अलग अलग चीजों में लगता है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन अलग रहता है। तो अगर आपके इसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाए, तो हमारी बॉडी कभी डेफिसिट में नहीं लेती प्रोटीन के। सो इसके लिए हमें प्रोटीन कॉम्बोज काम करने पड़ेंगे जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन सोर्सेज की। और जब नॉन वेज लोगे या एनिमल फूड लोगे तो उसमें आपको सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन एट ए टाइम मिल जाता है। या आप इसमें एक ऑप्शन ले सकते हो मिल्क प्रोडक्ट्स का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, जिसमें भी आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एनिमल फूड, तो ये मिल जाता है। तो ये अगर आप कोशिश करोगे हर मील में मुझे एटलीस्ट 20-25 ग्राम प्रोटीन में हर मील से अचीव करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो आप पूरी कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दूसरी चीज है प्रोटीन को अच्छे से डाइट में ऐड करना। फिर हमें ढूंढना है कि क्या ऐसी चीज है जो हमारे डाइट में कम होनी चाहिए। चलो बताइए आप मुझे, क्या कम करना है हमें। ये तो हो गया क्या बढ़ाना है, व्हाट वी हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम आवर डाइट, एंड व्हाई। व्हाई तो आप नहीं बोलोगे क्योंकि आप तो सब। चलो शुगर, ओके, गुड आर्यन। कोई और चीज शुगर के साथ क्या हो गया है। शुगर बेवजह बदनाम हो गया है। डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि आप 5 to 10% ऑफ कैलोरीज आपके दिन में, पाम ऑयल, ओके, पाम ऑयल तो इंडोनेशिया मलेशिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एंड दे थिंक इट इज अ हेल्दी फूड। एंड उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज उनके पास ओरिजिनल पाम ऑयल मिलता भी है। सो पाम ऑयल को भी अगेन बेवजह बदनाम किया गया है, शुगर को बेवजह बदनाम किया गया है। शुगर हम ज्यादा नहीं खाते। मैं अगर आपको शुगर दूं, मैं एक कटोरी भर के शुगर दूं, कौन है खाएगा? इज देयर एनीवन? आप शुगर नहीं खाते हो। शुगर जिस चीज में मिल जाती है वो आप ज्यादा खाते हो। आप शुगर एक कटोरी नहीं खाओगे, बस उस एक कटोरी को मैं कोल्ड ड्रिंक्स में डाल दूं, आइसक्रीम में डाल दूं, आप उसको खत्म कर दोगे, राइट? सो यस, कार्ब्स इज नॉट अ कंप्लीट आंसर, वी विल करेक्ट इट। मतलब कार्ब्स इज नॉट अ कंप्लीट आंसर, आई विल कम दैट। पाम ऑयल की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे पाम ऑयल से भी भयानक चीजें यूज की जाती है। पाम ऑयल मिलता ही नहीं, पाम ऑयल के नाम पे कुछ और ही मिलता है। अभी पाम ऑयल, आप बोल रही हैं पाम ऑयल कैसे क्या हेल्दी है? यस, इट इज हैविंग सैचुरेटेड फैट। उससे अगर मैं पूछूं, अगर ओरिजिनल पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, इसमें से अगर कोई चीज चुननी है तो क्या चुनना चाहिए? आई विल सजेस्ट गो फॉर पाम ऑयल। बट हम हमेशा न्यूट्रिशन में एक चीज सिखाते हैं, वी हैव टू चूज बेटर ऑप्शन। सो पाम ऑयल इज नॉट फॉर अस। बेटर ऑप्शन हमारे लिए सबसे पहला है घी। दूसरा, ऑयल फ्री कुकिंग ही सीख लो। और लेना है तो फिर कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल इन महाराष्ट्र, इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन यूज। इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ, यू कैन यूज मस्टर्ड ऑयल, साउथ कोकोनट ऑयल, in Maharashtra also, if you can eat coconut oil, go for it, nothing like that। ठीक है? क्यों? बिकॉज ये प्रूवन हो चुका है, जितना उसका मॉलिक्यूलर चेन छोटा रहेगा, जैसे ओमेगा 6 से बेटर है ओमेगा 9, उसमें मोनो अनसेचुरेटेड मूफा कहा जाता है उसे। फिर आता है पूफा। तो ये पूफा जो रहता है पॉली अनसेचुरेटेड, उसमें से आता है सनफ्लावर, सोया। तो ये तो खाना ही नहीं है। शुगर, मैंने जैसे कहा, वी आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूमिंग शुगर, वी आर कंज्यूमिंग शुगर इन अदर अदर फॉर्म्स। जैसे चाय बहुत पी जाती है यहाँ पे, कॉफी बहुत लिया जाता है, उसके थ्रू शुगर पेट में जाता है। सो उसको भी सब्सटीट्यूट निकालना पड़ेगा या शुगर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर शुगर?
तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुगर हटा देते हैं और जैगरी का इस्तेमाल करते हैं। सो मैं आप सबको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, शुगर, हर चीज जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती है उसमें चीजों को मेजर किया जाता है उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के द्वारा। शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 65 है तो जैगरी का है 84। तो कैसे हो सकता है शुगर से जैगरी बेटर? क्योंकि जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहेगा उतना वो चीज हेल्दी मानी जाती है, उतना वो स्लोली रिलीज करती है बॉडी में ब्लड शुगर को। तो शुगर से अगर आप जैगरी पे शिफ्ट हो रहे हो और ये समझ के कि नहीं जैगरी तो हेल्दी है ना, और जैगरी में से तो आयरन मिलता है ना, सो यू डोंट गेट आयरन फ्रॉम दिस जैगरी एंड दिस पालक एंड दिस बीट। ये सब मिथ्स है, बहुत कम मात्रा में मिलता है, नहीं के बराबर, उससे कुछ होता भी नहीं हमारी बॉडी का। सो हमें थोड़ा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ये चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ठीक है। सो कार्ब्स, ऑब्वियसली कार्ब्स में दो टाइप्स रहते हैं, जैसे मैंने कहा प्रोटीन में दो टाइप्स रहते हैं, जैसे कार्ब्स में दो रहते हैं, वन इज सिंपल, अनदर इज कॉम्प्लेक्स। इसको और आसान भाषा में बोलूँ तो जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है आपको उसको रखना है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले को मिनिमल करना है, बंद नहीं करना है। वी हैव टू ऑलवेज मूव टू द बेटर ऑप्शन। मैं हमेशा बोलूंगा बेटर 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 बेटर। फूड में कोई चीज गलत नहीं है क्योंकि हर फूड एनर्जी देता है। मैं हमेशा मेरे सेशंस में एक चीज एग्जांपल के लिए पूछता हूँ, यहाँ पे भी पूछा रहता है अगर आपके माइक्स ऑन रहते तो, बट अभी मुझे ही आंसर करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अगर आपके सामने दो ही ऑप्शन हो, वन इज बिस्किट एंड अनदर इज ब्रेड, विच इज द बेटर ऑप्शन? चलो कुछ लोग चैटिंग कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बिस्किट एंड ब्रेड, दोनों में से एक ही चीज को चुनना है? नहीं 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 प्रिशा, टेक अ टाइम। बिस्किट एंड ब्रेड, हाउ कैन बिस्किट बी अ बेटर देन ब्रेड? मैदा तो दोनों में है। अगर आप देखोगे तो बिस्किट का शेल्फ लाइफ जो है वो काफी ज्यादा है, ब्रेड का कम है। तो उस कंपैरिजन में आप ब्रेड को चुनोगे ना। और अगर ब्रेड और चपाती है तो क्या चुनोगे? अभी ब्रेड और चपाती दोनों में से एक ही को चुनना है। बिस्किट बिकॉज ऑफ ग्लूकोज, सो यू विल गेट ग्लूकोज फ्रॉम ब्रेड ऑल्सो। ईच एंड एवरीथिंग, इफ इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, उसका मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन जो भी होने वाला है वो शुगर में होने वाला है। सो ग्लूकोज ही तो देने वाला है। ठीक है। सो ये हर एक चीज जो भी आप ले रहे हो ना वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होने वाला है। चपाती हो, बिस्किट हो, ब्रेड हो, कोई फास्ट होगा कोई स्लो होगा। ठीक है। सो बिस्किट और ब्रेड में ब्रेड चुना, ब्रेड और चपाती में क्या चुनोगे? बताओ। ब्रेड और चपाती में बेटर, बेटर, हम बेटर, यस चपाती, राइट। चपाती और भाकरी में क्या चुनोगे? इफ चपाती और भाकरी दो ही ऑप्शन है हमारे सामने और हमें बेटर की तरफ जाना है, ऑब्वियसली भाकरी। और भाकरी और नाचनी की भाकरी अगर दो ऑप्शन है तो क्या चुनोगे? जिसे हम कहते हैं मिलेट भाकरी, ऑब्वियसली नाचनी भाकरी, बिकॉज उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। तो ये समझना है कि हमें बेटर ऑप्शन पे जाना है। हम हर रोज हमारी लाइफ को बेटर जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम हर चीज में बेटर होते जा रहे हैं। फिर हमने हमारे एजुकेशन को बेटर किया है, हमने टेक्नोलॉजी को बेटर किया है, हम जिस तरीके से जी रहे थे लाइफस्टाइल को बेटर किया, हमारे कम्युनिकेशन को बेटर किया है। बट क्यों हम हमारे किचन को या हमारे ईटिंग हैबिट्स को वर्स्ट करते जा रहे हैं? दैट शुड बी द बिग क्वेश्चन। क्यों हम उसे नहीं बेटर कर पा रहे? इसमें बहुत सारे रीजंस है। द रॉन्ग मार्केटिंग हैज बिन डन, रॉन्ग फूड मार्केटिंग हैज बिन डन, अवेयरनेस कम है, लोगों को इस तरीके से कंडीशन किया जाता है कि जल्द से जल्द वो बीमार कैसे गिरे। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से हम इन चीजों में उभर नहीं पा रहे, मतलब इससे बाहर नहीं आ पा रहे, बेटर ऑप्शंस को हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। सो डाइट में अगर हम बात करें, एवरीथिंग गिव्स यू एनर्जी, बट वी हैव ऑलवेज विल ऑलवेज हैव टू चूज द बेटर ऑप्शन। तो अगर हम उस बेटर ऑप्शन के हिसाब से जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बन की कैटेगरी में आते हैं या जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। फिर आता है फैट। फैट में दो टाइप के फैट्स रहते हैं, वन इज हेल्दी, अनदर इज अनहेल्दी। अनहेल्दी फैट माने ऐसे फैट जो सीड ऑयल से मिलते हैं, या हम कहते हैं मार्गरीन है, या जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। अनहेल्दी फैट में सीड ऑयल्स को अगर हम हटा दें तो वो बहुत सारा वहीं पे चला जाएगा, फिर मार्गरीन है या बहुत सारी चीज़।
हेल्दी फैट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, जैसे नट्स में आता है ना, काजू खाओ, बादाम खाओ, इसमें हेल्दी फैट है। चीज खाओ, बटर खाओ, घी खाओ, इसमें हेल्दी फैट है। घी में एडल्ट्रेशन काफी होता है, उससे हमें बचना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए आ जाया हूँ। वैसे बातें करूँ तो बहुत सारी है, इसलिए तो मैंने किताब लिखी है इसके ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर। आपको अगर हमसे बहुत कुछ और सीखना है, यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन कनेक्ट योर फैमिली विद अस। सो यहाँ पे शीतल मैडम भी है जिन्होंने मेरे साथ मिलकर किताब लिखी है। शी इज ऑल्सो न्यूट्रिशनिस्ट, शी इज माई वाइफ। सो आई विल आस्क हर टू शेयर सम लिंक्स, सो दैट मैंने एक ऐप बनाया है। उस ऐप में मैंने फ्री मटेरियल में स्पेशली टीनेजर्स के लिए 25 हेल्दी रेसिपीज डिजाइन की है। सो मैं चाहता हूँ कि आप उस ऐप को डाउनलोड करो, उसके फ्री मटेरियल में जाइए, और वहां पे से आप टीनेजर्स की जो 25 हेल्दी रेसिपीज है, वहां पे दो चीजें, इन्फॉर्मेशन नाइट में मेरी काफी सारी इंफॉर्मेशन हेल्थ रिलेटेड मैंने सेशंस भी डिजाइन किया, आप सुन सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स को दे सकते हो सुनने के लिए। मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी सारे सेशंस हैं। सो ये ऐप का लिंक है, मेरा यूट्यूब चैनल है उसका लिंक है। रिसेंटली मेरा एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है जिसके ऊपर 61,000 व्यूज आए हैं। इट वॉज माई फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब एंड इट इज क्रिएटिंग सेंसेशन। पहले ही पॉडकास्ट वॉज 61,000 व्यूज। सो you can understand how it is, people are getting connected to all this. होप मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको मैं थोड़ा बहुत वैल्यू दे पाया, क्योंकि मुझे जितना समय दिया गया था एंड जितना आपने इंटरेस्ट दिखाया उसके हिसाब से मैं यहीं पे वाइंड अप करना चाहूँगा इस सेशन को। और मैं यही कहूँगा जाते जाते कि आप आपकी हेल्थ को एसेट बनाए रखो। अगर वो लायबिलिटी बन गया तो आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, मतलब मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ और उसी लाइन को कहते हुए मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। आपके जीवन में हजारों समस्या आ सकती है, हजारों समस्या, जब तक आपके जीवन में कोई हेल्थ रिलेटेड समस्या ना आए। जिस दिन आपके लाइफ में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी सारी समस्या एक बाजू रह जाएगी, और सिर्फ आपकी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम रहेगा, दैट विल बी द हेल्थ प्रॉब्लम। मैं मराठी में तो ये भी बोलता हूँ, देव देखील पाण्यात ठेवले जातात। हम्म. जेव्हा आपल्या आयुष्यात आरोग्य समस्या असेल आणि आपण कुठेतरी आयसीयूच्या बेडवर असो। सो विद दिस आप सभी को जो मैंने यहाँ पे बताया है इतने कम समय में, शायद इससे आप कुछ तो चेंज कर पाओ, इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे मैं रुकता हूँ। एंड अगेन बैक टू प्रिशा। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड लेट्स स्टे And कनेक्टेड। थैंक यू। thank you so much, sir, Pramod sir, for the enlightening session. It was really pleasure and honor to have you with us today. Now, I would like to invite our PDD Rotractor Shruti Bandurge to share some updates. A huge thank you to Mr. Pramod for an insightful and engaging session on balanced nutrition and healthy eating habits. Your expertise has truly helped us understand the importance of mindful eating and meal planning. I also appreciate everyone who joined us today. I hope you all found this session valuable and look forward to bringing you more such learning experiences. Stay healthy, stay informed. Thank you. Thank you, Shruti. Now, I'd like to request Pa Pawar to please share his secretarial reports, if any. Uh, we are thankful to Mr. Pramod sir to share us such valuable things, because nowadays nutrition and its values in day-to-day life is very important for our growth, and there are many myths spreading. So for giving us a right path, we are so thankful to Mr. Pramod, and I would just want to conclude the session here. Hand over to Prisha. Thank you. Prisha. Thank you, Path. Finally, we'll conclude with some president remarks. I'll request Aryan to take charge. So good evening, sir. I'm Rotracta Aryan Avte. I'm the president of Rotract Club of Pimpri Elite. And so what you did today was just great. I'm truly sorry for that कि सब लोग अपना कैमरा नहीं ऑन कर पाए, because some of them are working today and some of them are still in classes, tuitions. ओके ओके। So they couldn't turn on their cameras. But
I'm really thankful for you to take some time off for us, and you managed to take a very, very insightful session on this. I also thank your team, Team Holistic Healing Human Private Limited, for joining us today. And Pramod sir, we will surely would like to work forward in an offline session where there will be more prompt responses from our side. Yes. We'll work on that too. So yes, thank you for having a great session. Today, we also had a collaborating club with us, which was Rotaract Club of MU College of Commerce. Uh, Rotractor Ria was the PDD, and Rotractor Seher is the president of that club. So I thank the collaborating club also to for joining with us. Over to Seher if she wants to speak anything. Ria is Seher in the meeting. Yes. Hello, everybody. Thank you so much, Aryan, for giving this opportunity. Hello, everybody. This is Rotractor Seher Beg, the president of Rotract Club of MU College of Commerce. First of all, a great session, Pramod sir. I would really love to appreciate you. The session was actually very insightful and knowledgeable. Also, I was really happy to hear about your podcast where you had 61K plus views. Really happy about that. Second thing, I could not ask much things as my mother is a nutritionist as well, a nutritionist and Great. a dietitian. That is the reason मैंने वहाँ पे carbohydrates लिखे थे because I knew some points about that and I wanted to know more about it. But that is completely fine. I'll be connecting you offline sometime if possible हुआ तो. Sure, I'll sure. connect to Aryan about that. Yeah, But thank you so much, sir. It was an amazing my session. pleasure. And yes, Pramod sir, we all are gym alcoholics, so we go to gym and we have to maintain a diet. Not We are not pros, but we are still at the intermediate stage. So we'll also get back to you for your tips. Yes, कि I have कैसे completed my अपना sports nutrition also, so definitely I can help you. Yes, sir. Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you. Over to you, Prisha. Thank you, sir, and thank you all the club members, collaborating clubs, all the presidents and secretaries for your combined support. This event has been a success because of your complete support. Please keep supporting, and it was indeed a very valuable and knowledgeable session. Thank you, sir.